हेलो। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर एक जज भी रोने लगा एंड अ पुलिस मैन इवन स्टार्टेड क्राइंग एंड ही वाज टॉकिंग कि उसे कितना बुरा लगा ये सब देख। आज का केस एक 6 साल की बच्ची का है जिसका नाम अलीशा मैकफिल था एंड शी वाज किडनैप्ड एंड शी वाज ब्रूटली रेप्ड एंड देन ही लिटरली मर्डर हर। सो अलीशा जो है स्कॉटलैंड में रहती थी एंड शी वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। सो अनफॉर्चुनेटली अलीशा के मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था एंड अलीशा अपने मॉम के साथ रहती थी एंड हर नेम वाज जॉर्जिना। रॉबर्ट मैकफिल अलीशा के डैड जो है वो आइल ऑफ ब्यूट पे रहते थे। इट वाज नियर स्कॉटलैंड एंड अलीशा को आइलैंड जो स्कॉटलैंड का था वो काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए वो हर वीकेंड अपने डैड के साथ रहने चले जाती एंड उसके डैड की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम टोनी था। वो अलीशा के डैड के साथ में ही रहती थी। जुलाई 2018 को अलीशा अपने डैड के पास रहने के लिए गई थी आइलैंड पे एंड अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। रॉबर्ट अपनी बेटी को बेडरूम में सुलाकर अराउंड 10:30 को वहां से निकल गया। उसके बाद में टोनी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसने भी जाके अलिसिया पे एक बार चेक किया एंड शी वाज स्लीपिंग, तो फिर वो भी अपने रूम में जाके सो गई। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में रॉबर्ट का फादर कैलम सुबह उठा और काम पे जाने के लिए रेडी हो गया। तो उसने सोचा चलो अलीशा को एक बार देख के आते एंड वो रूम में गया। देन ही कुडंट फाइंड हर इन द रूम। उसका बेड खाली था एंड घर में भी कहीं पे भी नहीं मिल रही थी एंड पूरा परिवार जो है वो काफी ज्यादा घबरा गया था, परेशान हो गया था कि ये बच्ची गई तो कहाँ गई। उसके बाद बहुत रिसर्च करने के बाद भी अलीशा उनको कहीं नहीं मिली, तो दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड उन्होंने वहां पे रिपोर्ट करवा दी। एंड अलीशा की जो ग्रैंड मदर थी उसने एक फेसबुक पोस्ट लगाया जिसमें शी मेंशन कि ये लड़की का डिस्क्रिप्शन है एंड शी डिसअपियर्ड एंड शी वाज आस्किंग फॉर अ हेल्प। सो पुलिस ने भी अपना रिसर्च चालू कर दिया एंड पूरे एरिया के लोग भी इसके रॉबर्ट की बेटी को ढूंढने के लिए दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर हर हियर एंड देयर, बट किसी को कुछ नहीं मिला। एंड इनफैक्ट पुलिस ने वुडेड एरिया में भी सर्च किया, हेलीकॉप्टर सर्च भी किया, यही उम्मीद में कि कहीं ना कहीं तो ये मिल जाए एंड आई होप दे वर होपिंग कि वो नॉर्मल हो मतलब। सो पुलिस ने भी अपना रिसर्च चालू कर दिया एंड पूरे एरिया के लोग भी, मगर उन्हें ये पता नहीं था कि उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था। अराउंड 8:45 एक आदमी का पुलिस को कॉल आता है कि उन्हें उससे एक बॉडी मिली है जंगल में, डेड बॉडी ऑफ अ गर्ल हु इज नेकेड, लाइक फुली नेकेड। सी बॉडी मिली, बॉडी में देयर वर लॉट ऑफ इंजरीज, लाइक बहुत सारे इंजरीज थे। इट वाज ऑलमोस्ट 117 इंजरीज इन हर बॉडी एंड रिपोर्ट आने के ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि उसका जो डेथ हुआ है वो गला दबाने की वजह से डेथ हुआ है एंड ये भी पता चला उसके साथ गलत काम भी हुआ था while she was alive and after she was dead and they found a DNA in her body as well। एंड लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये कैसे हो गया, लाइक हमारे एरिया में ये सब कैसे हो गया। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द गर्ल जो इतने पेन में थी, शी वॉज इन सो मच पेन, शी वॉज जस्ट 6 years ओल्ड। एंड ये बात जब अलीशा की, एंड यहाँ पे सबसे ट्विस्टेड बात ये है कि अलीशा की मॉम को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट शी गॉट टू नो व्हेन उसने एक फेसबुक पोस्ट देखा, आई मीन जो उसकी ग्रैंड मदर ने किया था, एंड शी स्टार्टेड आस्किंग टू हर ग्रैंड मॉम इन कॉमेंट्स ओनली कि क्या हुआ। बट गेस व्हाट, उसके ग्रैंड मॉम की तरफ से अलीशा की माँ जॉर्जिना को देयर वाज नो रिप्लाई। लोग काफी सैड हो गए थे आफ्टर व्हाट हैपेंड एंड फिर उसके बाद उसका जो है अंतिम संस्कार, ऑब्वियसली दे डिमांडेड फॉर अ जस्टिस एंड राइट आफ्टर 2 days, दैट वाज जुलाई 4, 2018, ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद उनको एक लड़के पे शक हुआ एंड उन लोगों ने उस सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया। हैव अ वुमन कॉल्ड जैनेट कैम्बल। तो जैनेट ने जो है एक सस्पिशियस एक्टिविटी देखी सीसीटीवी फुटेज पे कि उसका 16 साल का लड़का बार बार अंदर और बाहर आ रहा एंड इट वाज अराउंड फ्रॉम 1 to 4 इस टाइम के दौरान पे वो अंदर बाहर आते हैं। शी हैड अ फुटेज। उसकी माँ को उस पर काफी शक हुआ तो उसने डाके उसके बेटे को कन्फ्रंट किया कि तेरा इससे कोई लेना देना है क्या। एंड ही सेड नहीं भाई, मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। एंड उसने उसके बेटे को ट्रस्ट किया एंड वो सीसीटीवी फुटेज लेके पुलिस के पास चली गई। अब पुलिस के पास एक सस्पेक्ट आ गया एंड उसका नाम था एरन कैम्बल, जेनेट का बेटा, एंड ही वाज जस्ट 16 years एंड एरन का बैकग्राउंड हमें ये बताते हैं कि ही वाज जस्ट लाइक अ वेरी डिप्रेस्ड चाइल्ड एंड वो अपने आप को काफी ज्यादा हार्म करता था। बट ही वॉज वेरी फेमस
बिकॉज वो यूट्यूब वीडियो बनाता था एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पार्टीज, लेट नाइट पार्टीज एंड एवरीथिंग, हाउस पार्टी, एंड ही वॉज सो मच इनटू ड्रग्स एंड अदर अलग। उसने पुलिस को ये बताया था कि उस रात तो वो वीड खरीदने गया था एंड उसका अलीशा के मर्डर एंड जो भी हुआ उसके साथ उससे उसका कोई लेना देना नहीं। बट पुलिस को फिर भी उस पे शक होने लगा एंड पुलिस ने तुरंत उसका फोन लिया एंड स्टार्टेड सर्च। तो गूगल सर्च में उसका एक सर्च मिला कि हाउ टू फाइंड डीएनए, उसके रिसेंट सर्च में था। ये देख के पुलिस को और भी ज्यादा शक हो गया। अब जैसे पुलिस को डीएनए की बात आई, पुलिस ने एरन का डीएनए सैंपल लिया एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट डीएनए, और फिर वो डीएनए जो है वो अलीसिया के बॉडी पे जो डीएनए था उससे मैच हो गया एंड ही वाज चार्ज फॉर किडनैपिंग, मर्डरिंग एंड डूइंग बैड थिंग्स विथ हर कंटिन्यूसली। अब बात यहाँ पे ये आ गई कि इतना सब होने के बाद, पुलिस के पास सारे सबूत होने के बाद भी एरन जो है वो अपना जो क्राइम था ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग अप डिफरेंट स्टोरीज। उसमें से एक अजीब सी स्टोरी ये थी कि वो बता रहा था कि आखिर अलीसिया की बॉडी पे ये डीएनए कैसे मिला। तो ही सेड कि उसका अफेयर, वो हुकअप करने गया था टोनी के साथ एंड देन टोनी ने उसका डीएनए अलीसा के बॉडी पे डाला एंड द रीजन टोनी ने उसके साथ हुकअप किया वो शी वॉज नॉट हैप्पी विथ रॉबर्ट एंड रॉबर्ट काफी ज्यादा उसे परेशान करता। उसके बाद फिर टोनी को बुला के पूछा गया था, टोनी वॉज लाइक नो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है एंड शी डिनाइड ऑल द चार्जेस एंड ये स्टोरी भी काफी मेड अप लग रही थी एंड उसके पीछे उसने रीजन ये बोला कि मे बी शी वॉज जेलस ऑफ रॉबर्ट की बेटी से। एंड सो क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि अगेन क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि आखिर अलीसा का मर्डर इसने किया तो क्यों किया। सो हियर इज द स्टोरी। सो 1 जुलाई 2018 को आफ्टर अ हाउस पार्टी एरन ने टोनी को टेक्स्ट किया कि उसको कुछ वीड चाहिए। सो एक्चुअली जो रॉबर्ट और टोनी थे ये दोनों जो है वीड भेजते थे एरन को एंड टर्न्स आउट के टोनी एंड रॉबर्ट को मैसेज उसने रात को किया था। इट वाज वेरी लेट एंड इतनी लेट हो गई थी कि दे कुडंट रिप्लाई एंड उसने रॉबर्ट को नहीं बल्कि टोनी को मैसेज किया था एंड उसके पीछे ये रीजन था कि वो रॉबर्ट से उसके पैसे कुछ बाकी थे, तो ऑब्वियसली उसको पता था कि अगर ये उसे फिर से मांगेगा तो उसको नहीं मिलेगा। दैट्स द होल रीजन उसने टोनी को मैसेज किया। अब उसे कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना मैं इनके घर में जाके डायरेक्ट ही चोरी कर लूं एंड उसने अपने सेफ्टी, अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने एक किचन नाइफ ले लिया एंड वो उसके चला गया उसके घर पे एंड जैसे ही वो घर में घुसा एंड ही फाउंड अ रूम, डायरेक्टली वो इसके रूम में आ गया, अलीसिया के रूम में आ गया एंड देन जैसे ही उसने उसको देखा उसके दिमाग में अजीब सी चीजें चलने लगी कि ही वाज जस्ट काइंड ऑफ सिकन ऑफ, उसका दिमाग ठीक नहीं था। उसके बाद उसने अलीसिया को एक काफी ही सिक्लूडेड जगह पे लेके गया जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां पे जाने के बाद ही किल्ड हर एंड ही did some bad things with her before and after and then उसको eventually उसने उसको मार दिया एंड उसके बाद में इतना सब करने के बाद में वो घर आया एंड देन उसने उसके कपड़े चेंज किया एंड वो कपड़े को उठा के उसने एक ओशन में डाल दिया एंड ही चेंज्ड इनटू अ न्यू क्लोथ्स। इतना सब होने के बाद मॉर्निंग में उसे टोनी ने रिप्लाई दिया एंड देन उसका रिप्लाई एरन बोलता है सॉरी डजंट मैटर्स एंड विद सम लाफिंग इमोजीज। उसके बाद में टोनी ने उसे अलीशा का डिसअपियरेंस के बारे में भी बताया जिस पर एरन ने रिप्लाई दिया Oh damn, I'm sure she's not went too far. उसके बाद में उसने एक स्नैप स्ट्रिक भेजा लाइक टू 25 पीपल जिसमें उसका खुद का फोटो था एंड उसमें कैप्शन था फाउंडेड द गाय हु हैज डन इट एंड ये स्नैप देखने के बाद पता ये चलता है कि आई थिंक ही डजंट गिव अ शिट कि उसने क्या किया एंड ही इज नॉट इवन गिल्टी कि उसने क्या किया। उसने एक इनोसेंट बच्ची की जान ले ली। उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है एंड ये पता चलता है कि एरन एक फिक्शनल कैरेक्टर जो कि स्लैंडरमैन मूवी है उससे काफी ज्यादा इंस्पायर है। उसने बहुत पहले एक मैसेज भी किया था अपनी फ्रेंड को कि एक बार लाइफ में ही प्लानिंग टू किल समवन। द ट्रायल वेंट फॉर ऑलमोस्ट 9 days मगर जूरी ने 3 घंटे में ही इस केस का सुनवाई कर दी। एरन वॉज अ माइनर, ही वॉज जस्ट 16 years old, तो उसे 27 years की सजा हुई मगर फिर बाद में उसे रिड्यूस कर दिया गया लाइक फॉर 24 years एंड ही वाज नॉट एट ऑल गिल्टी कि उसने जो भी किया। लेटर ऑन उसकी फैमिली ने भी उसे डिसओन कर दिया। तो एरन
2022 में हॉस्पिटलाइज हो गया था। तो एक दिन क्या होता है, एरन का जो सेल होता है वो गलती से थोड़ा सा खुला रह जाता है। एरन के जो अलग जो दूसरे प्रिजनर्स होते हैं वो उसे बहुत ज्यादा मारते, इतना मारते कि लाइक उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। एंड ये न्यूज जब बाहर आई तो इट वाज अ प्रिजन जस्टिस, एंड सारे प्रिजन ने ऑलमोस्ट एरन को अपना प्राइम टारगेट बना लिया था कि वी आर गोइंग टू किल हिम एंड समथिंग लाइक दैट। तो एरन की जो सेल की लाइफ है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ हेल, एंड अब वो अपने सेल से बाहर निकलने के लिए भी डरता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।